हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में अनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन को डिस्कस किया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जो फर्स्ट कंपाउंड आता है हमारे पास वो है डाई नाइट्रोजन। ठीक है, डाई नाइट्रोजन, डाई का मतलब सिंपल से जानते ही हो, तो डाई नाइट्रोजन का मतलब क्या होगा, N2। अब आप सोच रहे हो कि भाई हमने डाई नाइट्रोजन क्यों यूज किया, हम तो इसको नाइट्रोजन बोलते हैं। तो आप बिल्कुल इसको नाइट्रोजन भी बोल सकते हो, बट नाइट्रोजन में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। भी नाइट्रोजन में N को भी बोलता हूं और नाइट्रोजन में N2 को भी बोल सकता हूं, तो कौन सा होगा यहाँ पे। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जो मॉडर्न कन्वेंशन है, तो उसमें साइंटिस्ट ने क्या किया कि भाई आप N2 को ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, बेटर क्या है, आप इसको डाई नाइट्रोजन ही बोलो। तो इसलिए हम इनको डाई नाइट्रोजन बोलते हैं। बट अगर आप इसको नाइट्रोजन गैस भी बोलोगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये जो डाई नाइट्रोजन है, इसकी जो डिस्कवरी हुई थी बहुत पहले हुई थी, करीब 1772 1772 में बाय डैनियल रदरफोर्ड। है ना, रदरफोर्ड का नाम आपने सुना होगा। ये तो ये रदरफोर्ड ने इसकी डिस्कवरी की थी और ये रूम टेम्परेचर गैसियस फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन, कि इसको बनाते कैसे। ठीक है, तो जो हम लैब वाले जो मेथड है हम उनकी बात कर लेते हैं कि लैब में इसको कैसे बनाया जाता होगा। तो फर्स्ट जो मेथड वो है हमारे पास बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम अजाइड। ठीक है, ये जो रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है, इवन आईआईटी में भी पूछी जा चुकी है और सीबीएसई में तो कई बार रिपीट हो चुकी है। मतलब कि जब हमें नाइट्रोजन गैस बनानी है, बिल्कुल प्योर बनानी है, तो हम सोडियम और बेरियम अजाइड का यूज करते हैं। हम दिमाग में होगा भाई अजाइड क्या होता है, तो जो N3 नेगेटिव है उसको बोलते हैं अजाइड। कंफ्यूज मत होना, कई बार बच्चे इसको अजाइड बोल देते हैं। ये तो कौन हो गया, ये है नाइट्राइड और ये है अजाइड। ठीक है, तो ये क्या करना है, हमने सोडियम अजाइड या फिर बेरियम अजाइड कंपाउंड बनाने आते ही हैं। सोडियम अजाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na+1, सोडियम पे +1 चार्ज होता है और अजाइड के ऊपर 1 चार्ज है, तो क्या बन जाएगा, ये सोडियम अजाइड का फॉर्मूला NaN3। ठीक है, और इसी तरीके से मैं फॉर्मूला बनाऊं बेरियम अजाइड का, बेरियम ग्रुप 2 में लाई करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और अजाइड की 1। तो जब मैं दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, BaN3(2). ये बेरियम अजाइड। तो रट्टा नहीं मारना है, आप सिंपली समझ सकते हो ये कि इनके फॉर्मूले क्या होंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनका थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब कि हम इसको हीट करेंगे और हीट करने से जो कंपाउंड हो गए वो डिकम्पोज हो जाएंगे। तो सोडियम अजाइड NaN3। ठीक है, हमने इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए और जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे ये डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होकर हमें क्या प्रोवाइड कर देगा, ये नाइट्रोजन गैस देगा। दिस नाइट्रोजन गैस इज अल्ट्रा प्योर। तो सबसे अच्छा मेथड इसको कह सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास बेरियम अजाइड। तो सिंपली फिर से अगर मैं बेरियम अजाइड को मैं थर्मली हीट करूंगा तो वो हीट करने से डिकम्पोज होगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेरियम प्लस नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है, ये जो हमने साल्ट लिया सोडियम और बेरियम अजाइड, इसका हम कहां पर यूज करते हैं, जनरली एयर बैग्स में। आपने नाम सुना होगा, है ना, गाड़ी के डैशबोर्ड में एयर बैग्स लगे होते हैं। तो क्या होता क्या है वहां पर कि जैसे ही गाड़ी किसी चीज से टकराएगी तो टकराने से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीटिंग की वजह से ये जो अजाइड्स है, इन अजाइड का डिकम्पोजिशन होगा। समझ रहे हो, कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस हुआ, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हीट प्रोड्यूस हुई, उस हीट से ये डिकम्पोज हुआ और इसके डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन, मतलब कि टकराने के बाद ये सारा काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म हो जाता है। इसीलिए ना कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तुरंत डिकम्पोज हो जाता है। तो डिकम्पोज होते क्या होगी, नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। वो नाइट्रोजन गैस उस बैग जो बैलून्स होते हैं डैशबोर्ड में उसके अंदर भरेगी और वो तुरंत हमारे फेस के ऊपर आ जाती है, ताकि हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट स्टीयरिंग या किसी दूसरी चीज से ना टकराए और हम कोलिजन से बच जाते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर जैसे वो बैग खुलता है तो पूरा जो गाड़ी होती है वो व्हाइटिश हो जाती है, पूरा व्हाइट धुआं होता है। तो वो व्हाइट धुआं नाइट्रोजन का नहीं होता, बैग के बीच में पाउडर लगाया जाता है ताकि वो जो रबड़ होता है ना आपस में चिपके नहीं, तो वो पाउडर एकदम से बाहर आता है, उस वजह से सारा होता है। ठीक है, तो एयर बैग्स में भी इन अजाइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास
थर्मल डिकम्पोजिशन, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट। तो फिर से इस कंपाउंड को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपने इन दोनों के फॉर्मूले याद कर लेने। भी अमोनियम होता है, सिंपली याद किया होगा हमने, अमोनियम के ऊपर होता है NH4+1 और नाइट्राइट है वो NO2 नेगेटिव, दोनों के ऊपर 1 1 चार्ज है, तो सिंपल कंपाउंड क्या बन जाएगा NH4 NO2। जब हम इसका थर्मली डिकम्पोज करेंगे तो क्या किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाएगी, प्लस क्या बच गया 4H2O, ठीक है, या सॉरी प्लस 2H2O। तो ये क्या बन गई हमारे पास नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, तीसरा है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो आपने फिर से सिंपल क्या याद रखना है, अमोनियम का फॉर्मूला याद रखना है और डाइक्रोमेट का, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट। तो भाई अमोनियम जो डाइक्रोमेट है, अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला, अमोनियम का तो फिर से यही हो गया +1 और क्रोमेट होता है ये Cr2O7 2 नेगेटिव। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर मैं इसको हीट करूंगा, हीट करने से क्या होगा, फिर से नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी, क्रोमियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस वाटर फिर से बाहर आ जाएगा, ये होगी हमारे पास नाइट्रोजन गैस। एक मेथड और भी होता है जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और वो आपने 9th क्लास में सीखा होगा, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा होती है। अब जो एयर होती है, एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस बहुत ज्यादा होती है ना, तो हम क्या करेंगे कि भाई एयर को पहले हम लिक्विफाई करते हैं, ठीक है, उसको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अप्लाई करके फिर फ्रैक्शनल मेथड की हेल्प से हम एक एक गैस को सेपरेट करते हैं। उस मेथड को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और उस मेथड से नाइट्रोजन गैस बनती है। तो ज्यादा प्योर नहीं होती है, बट सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस उसी मेथड से बनाई जाती है, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट है इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो डाइनाइट्रोजन है उनकी प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज भी दो टाइप की होती है, एक को बोलते हैं फिजिकल, एक को केमिकल। तो बारी बारी से करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन, और इसमें जो फर्स्ट आती है हमारे पास वो कौन सी हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, फिजिकल स्टेट। तो अब हमें पता ही है कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, गैसियस फॉर्म में। तो इट इज, नाइट्रोजन गैस इज कलरलेस, कलरलेस एंड टेस्टलेस, टेस्टलेस गैस, कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता इसका। फिर जो नाइट्रोजन गैस है, अब भाई जब गैस होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, बहुत कम होंगे, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही कम। तो नाइट्रोजन गैस हैज वेरी लेस या हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वाटर में बहुत कम सोल्यूबल होती है, ठीक है। इट हैज वेरी लेस सोल्यूबिलिटी, वेरी लेस सोल्यूबिलिटी इन वाटर, पानी के अंदर ये बहुत ही कम डिसॉल्व होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट हैज 2 स्टेबल आइसोटोप। इसके 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15, ठीक है। ये 2 इसके स्टेबल आइसोटोप। तो ये सब क्या होगी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। अब केमिकल प्रॉपर्टी में हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई जो नाइट्रोजन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होता है ना, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, वो इनर्ट होता है। तो इनर्ट होने का रीजन क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम कि नाइट्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर
बिहेव एज इनर्ट। ठीक है, इनर्ट क्यों होती है वो? सिंपल सा रीजन है, ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। है ना, जो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और उस ट्रिपल बॉन्डिंग की वजह से जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। और जब तक पुराने बॉन्ड नहीं टूटेंगे नए बॉन्ड कैसे बनाएगा, है ना, ये हम पहले भी 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर क्या था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ने से बॉन्ड टूटेंगे और वो क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस the reactivity of nitrogen also increases। ठीक है, तो अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ लिटमस पेपर या रिएक्शन विद लिटमस पेपर। रिएक्शन विद लिटमस पेपर, तो इसकी लिटमस पेपर के साथ क्या रिएक्शन होगी? ये रेड को ब्लू में करेगा, ब्लू को रेड में करेगा। अब जो नाइट्रोजन गैस है वो न्यूट्रल होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लिटमस पेपर के ऊपर भी न्यूट्रल रहेगी, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं लाएगी। ठीक है, नाइट्रोजन गैस इज न्यूट्रल, सो इट डजंट चेंज the color of litmus paper। ये लिटमस पेपर का कोई भी कलर चेंज नहीं करेगी। कलर जब चेंज करती ना, जब ये क्या करती, ये एसिड होती या फिर ये बेसिक होती। अब ना ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है, तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल। तो जो नाइट्रोजन गैस होगी ऑन रिएक्टिंग विद metals form binary compounds, binary metal compounds। अब ये जो बाइनरी मेटल कंपाउंड्स होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, ये आयोनिक होते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम रिएक्शन करेगी नाइट्रोजन के साथ, क्या बना लेगी, मैग्नीशियम नाइट्राइड, है ना। नाइट्राइड का मतलब क्या होगा कि नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सोडियम विद नाइट्रोजन क्या बना लेगी, सोडियम नाइट्राइड बना लेगी। कैल्शियम के साथ कैल्शियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम नाइट्राइड, तो वो क्या फॉर्मेशन करती है, बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी का मतलब जिसमें सिर्फ 2 ही टाइप के एटम्स होते हैं। क्लियर है। उसके बाद आते हैं हमारे पास रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स भी सिर्फ कुछ एक के साथ ही रिएक्शन करती है, बट रिएक्शन करेगी सभी के साथ हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स में कौन कौन है, कोई रिएक्शन ध्यान है? जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो जो नाइट्रोजन गैस है, जब मैं उसकी रिएक्शन करवाऊंगा हाइड्रोजन के साथ, तो वो क्या फॉर्मेशन करेगी, अमोनिया। तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्शन करेगी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के ऊपर। ठीक है, और जो कैटालिस्ट होगा कौन सा होगा, आयरन ऑक्साइड कैटालिस्ट होता है, और मोलिब्डेनम प्रोमोटर होता है। ये सब, तो इसको क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये हैबर प्रोसेस, हम आगे भी पढ़ेंगे इसको। तो इस मेथड से क्या बन जाएगा, इस मेथड से बनता है अमोनिया गैस। तो अगर हमें अमोनिया फॉर्मेशन करनी है तो नाइट्रोजन की किससे रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ। ऐसे ही है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करती है ये, और क्या बना लेती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन फिर से रिएक्शन होगी हाई टेम्परेचर पे, और क्या बनेगी, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, जब जेट प्लेन होते हैं या जब आकाश में बिजली चमकती है ना, तब भी नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, और ये ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आती है कि रिएक्शन विद फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बना लेगी, जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी तो ये बना लेगी NF3। ठीक है, तो ये NF3 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सब किसके साथ रिएक्शन हो गई, नॉन मेटल के साथ।
नेक्स्ट आती है हमारे पास रिएक्शन विद कंपाउंड। ठीक है, तो कुछ एक कंपाउंड भी है जिनके साथ ये रिएक्शन कर जाता है। तो जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaC2। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी भाई, नाइट्रोजन के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाती है, कैल्शियम साइनामाइड बोलते हैं इसको, कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, किसका नाम हो गया, इसका। और इस पूरे को मतलब दोनों को कंबाइन क्या बोलते हैं हम, इसको नाइट्रोलिम। आपने जो भी खेती से जुड़े हुए उनको पता होगा कि नाइट्रोलिम क्या होता है। नाइट्रोलिम एक फर्टिलाइजर होता है, ठीक है, जो मार्केट में नाइट्रोलिम के नाम से मिलता है। इसको नाइट्रोलिम क्यों बोलते हैं या फर्टिलाइजर में क्यों काम आता है ये, क्योंकि जो कैल्शियम साइनामाइड है, जब इसकी रिएक्शन होगी वाटर के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या दे देगी, अमोनिया गैस प्रोड्यूस करेगी, और इसी वजह से ये एज ए फर्टिलाइजर यूज होती है। फिर इसके यूजेस हैं, नाइट्रोजन गैस एज ए इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करने काम आता है। जो नाइट्रोजन गैस है उससे बहुत कंपाउंड अमोनिया बनती है, नाइट्रिक एसिड बनता है और वो सब बनता है। और जो मेन इंपॉर्टेंट है कि जो नाइट्रोजन है वो किस में काम आता है, कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को रखने में, क्योंकि जो नाइट्रोजन मिक्सचर बहुत ही कूलिंग मिक्सचर होता है ना, टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो इस वजह से वो ऑर्गेनिजम्स को भी रखने में काम आता है। तो ये सब चीज आप ध्यान से पढ़ोगे, इसको रिएक्शंस लिख लिख के देखोगे तभी याद होंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।